दानवीर कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने पांडवों को ऐसा श्राप दिया था जिसने उनकी जीत को भी हार में बदल दिया। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में खून तो बहुत बहे, लेकिन कुछ आंसू ऐसे थे जिन्होंने कुरुवंश के भविष्य को ही जलाकर राख कर दिया था। सोचिए, जिस कर्ण को पांडव अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे, उसकी पत्नी ने आखिर धर्मराज, युधिष्ठिर और अर्जुन को कौन सा दंड दिया। कुरुक्षेत्र के उस खौफनाक मंजर जहां 17वें दिन का सूरज ढल चुका था और उसके साथ ही कौरवों की उम्मीदें भी बुझ चुकी थी। महाबली कर्ण छल और परिस्थितियों के जाल में फंसकर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। युद्ध भूमि में सन्नाटा पसरा था, मगर पांडवों के खेमे में खुशी की लहर थी, क्योंकि अर्जुन ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी का अंत कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कुछ और ही मंजूर था। इधर कर्ण के माहौल में उसकी पत्नी वृषाली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनजाने डर से उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका सुहाग अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी एक दूत घबराया हुआ महल में प्रवेश करता है और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वह जो खबर लाया था, उसने वृषाली की दुनिया को पल भर में राख कर दिया। यह वह पल था जब एक पत्नी का सब्र टूटने वाला था और विधि का विधान एक नया मोड़ लेने वाला था। उस दूत ने कांपते होठों से वह शब्द बोले जो किसी भी पत्नी के लिए मृत्यु से कम नहीं होते। महारानी, अंगराज अब नहीं रहे। यह सुनते ही वृषाली के पैरों तले जमीन खिसक गई और महल की दीवारें जैसे उस पर गिरने लगी। लेकिन उसने रोना नहीं चुना, बल्कि वह पागलों की तरह कुरुक्षेत्र की उस रक्त रंजित भूमि की तरफ दौड़ लगी जहां लाशों के ढेर लगे थे। रात का गहरा अंधेरा था और गिद्ध कौवे आसमान में मंडरा रहे थे, पर वृषाली की आंखें सिर्फ अपने स्वामी को ढूंढ रही थी। उस भयानक सन्नाटे में उसकी पायल की आवाज गूंज रही थी, जो आज संगीत नहीं बल्कि विलाप जैसी लग रही थी। वह ठोकरें खाकर गिरती, फिर उठती और दौड़ पड़ती, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सूर्यपुत्र का अंत हो चुका है। आखिर में उसे वह दृश्य दिखा जिसे देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसकी चीखें आसमान को चीर दी। वहां जमीन पर सूर्यपुत्र कर्ण का शरीर पड़ा था, मगर वह किसी योद्धा की तरह शांत नहीं, बल्कि एक छले हुए इंसान की तरह लग रहे थे। वृषाली ने देखा कि उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था और रथ का पहिया जमीन में धंसा हुआ था। यह देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके पति के साथ युद्ध नहीं बल्कि विश्वासघात हुआ है। जिस कर्ण ने अपनी सारी जिंदगी दान और धर्म के नाम कर दी थी, उसका अंत इतना अधर्म से हुआ। यह बात वृषाली के दिल में सूल की तरह चुभ गई। वह अपने स्वामी के शव से लिपट कर रोने लगी और उसके आंसू अब आग में बदल रहे थे। उसे एहसास हो गया था कि अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाया था, जो क्षत्रिय धर्म के बिल्कुल खिलाफ था। उसके मन का दुख अब एक भयानक क्रोध का रूप ले रहा था, जो कुरुवंश के विनाश की नई पटकथा लिखने वाला था। उसी समय वहां विजय का शंखनाद करते हुए पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण भी आ पहुंचे। उन्हें अपनी जीत पर गर्व था, लेकिन सामने एक विलाप करती स्त्री को देखकर उनके कदम ठिठक गए। वृषाली ने जब अपनी भीगी पलकों को ऊपर उठाया और सामने अर्जुन को खड़े देखा, तो उसकी नसों में दौड़ता हुआ खून खौल उठा। वो समझ गई कि यही वो लोग हैं जिन्होंने छल से उसके सुहाग को छीना है। धर्मराज युधिष्ठिर, जो हमेशा सत्य की बातें करते थे, आज वह भी मौन खड़े थे और यह मौन वैशाली को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उसने एक नजर श्री कृष्ण पर डाली और फिर पांडवों की ओर देखा। उसकी आंखों में अब विनती नहीं बल्कि प्रलय का संकेत था। माहौल एकदम भारी हो गया था, जैसे तूफान आने से पहले की शांति है, और पांडवों को आभास भी नहीं था कि अब क्या होने वाला है। वृषाली ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक घायल शेरनी की तरह खड़ी हो गई। उसने अपनी उंगली सीधे धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ उठाई और गरजते हुए पूछा कि क्या यही आपका धर्म है? क्या एक निहत्थे और मुसीबत में फंसे योद्धा को मारना ही पांडवों की वीरता है? उसके सवालों ने वहां खड़े हर शख्स को हिलाकर रख दिया था। उसने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाते हो, मगर आज तुमने अपनी जीत के लिए क्षत्रिय धर्म की बलि चढ़ा दी। वृषाली का क्रोध इतना विकराल था कि खुद भीम और नकुल सहदेव भी नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वह चीख चीख कर पूछ रही थी कि जब मेरे पति रथ का पहिया निकाल रहे थे,
तब उन पर बाण चलाना कौन सा न्याय था। पांडवों के पास उनके तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ सन्नाटा था और वृषाली की गूंजती हुई आवाजें जो उनके जमीर को कचोट रही थी। जब इंसान के सब्र का बांध टूटता है तो वो परिणाम की चिंता नहीं करता, और वृषाली के साथ भी यही हो रहा था। उसने देख लिया था कि पांडवों को अपने किए पर कोई खास पछतावा नहीं है, तो उसने न्याय अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने अपनी हथेलियों में कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी को उठाया जो उसके पति के खून से सनी थी, और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाई। उसका रूप अब देवी चंडी जैसा हो गया था, जिसे देखकर हवाएं भी थम गई थी। भगवान कृष्ण समझ गए थे कि एक सती का श्राप ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और अगर यह मुख से निकल गया तो इसे कोई नहीं टाल सकता। उन्होंने वृषाली को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पुत्र और पति के वियोग में जल रही स्त्री को शांत करना असंभव था। वृषाली ने कांपती हुई आवाज में कहा कि जिस अधर्म का सहारा लेकर तुमने मेरे पति को मारा है, वही अधर्म तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अब वह क्षण आ गया था जब पांडवों की जीत एक अभिशाप बनने वाली थी। वृषाली ने अपनी आंखें बंद की और भरे गले से श्राप देते हुए कहा कि हे पांडवों, तुमने छल से मेरे पति का वध किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें अपने इस कर्म का फल इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। उसने कहा कि जिस राज्य के लिए तुमने अपनों का खून बहाया है और धर्म को ताक पर रखा है, वह राज्य तुम्हें कभी भी सुख और शांति नहीं दे पाएगा। तुम महलों में भी रहोगे, मगर तुम्हारा मन हमेशा शमशान की तरह जलता रहेगा। जीत का ताज तुम्हारे सिर पर होगा, पर आत्मा हमेशा हार के बोझ तले दबी रहेगी। यह श्राप किसी साधारण स्त्री का नहीं था, बल्कि एक पतिव्रता नारी का था, जिसके तेज से 10 दिशाएं कांप उठी। वृषाली के मुख से निकले यह शब्द बाण की तरह सीधे पांडवों के हृदय में उतर गए, और उन्हें एहसास हुआ कि कर्ण को मारकर उन्होंने कोई युद्ध नहीं जीता, बल्कि अपनी शांति को हमेशा के लिए खो दिया है। यह श्राप उनके भविष्य पर एक काली साई की तरह मंडराने लगा था। वृषाली के श्राप का असर तुरंत दिखाई देने लगा। पांडवों के चेहरे से विजय की चमक गायब हो चुकी थी, और एक अजीब सी उदासी ने उन्हें घेर लिया था। युधिष्ठिर, जो हस्तिनापुर के सम्राट बनने वाले थे, उन्हें अचानक वह राज सिंहासन कांटों की तरह चुभने वाला प्रतीत हो रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि यह जीत खोखली है, क्योंकि इसकी नींव अधर्म और एक स्त्री के आंसुओं पर रखी गई है। श्राप देने के बाद वृषाली वापस अपने पति के शव के पास बैठ गई, और उसने विलाप करना बंद कर दिया। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, जैसे उसका इस संसार से कोई लेना देना ना हो। पांडव सिर झुकाकर वहां से चले गए, लेकिन वृषाली के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि महाभारत का युद्ध तो खत्म हो गया है, मगर उनके जीवन का असली संघर्ष और मानसिक पीड़ा तो अब शुरू हुई है। यह वह पल था जब पांडवों ने पहली बार अपनी जीत में हार का कड़वा स्वाद चखा। इतिहास गवाह है कि वृषाली का वह श्राप पूरी तरह सच साबित हुआ। महाभारत जीतने और राजा बनने के बाद भी पांडव कभी चैन की नींद नहीं सो पाए। हस्तिनापुर का सिंहासन उन्हें मिल तो गया, लेकिन उनके साथ मिला अपने भाई कर्ण की हत्या का अपराध बोध, जो उन्हें हर पल तिल तिल कर मारता रहा। जब उन्हें कुंती से यह पता चला कि कर्ण उनका ही बड़ा भाई था, तब युधिष्ठिर का दुख इतना गहरा हो गया था कि उन्होंने नारी जाति को ही बात ना छुपा पाने का श्राप दे दिया। राज्य में सुख समृद्धि थी, मगर पांडवों के मन में हमेशा अशांति बनी रही। वे 36 सालों तक राज करते रहे, पर अंदर से एक वैराग्य और ग्लानि उन्हें खाती रही। अंत में उन्हें सब कुछ त्याग कर हिमालय की ओर जाना पड़ा, क्योंकि वृषाली के वचनों ने उन्हें यह एहसास दिला दिया था कि छल से मिली हुई जीत कभी भी स्थायी आनंद नहीं दे सकती। यह श्राप उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन गया था।